बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी। लातदाद शिकायतें पूरी दुनिया का वर्ल्ड, यहाँ तक कि खुद मुस्लिम लीग नून लीग के लोग कहते हैं हम हार गए थे और मुबैना अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम भी लगते हैं। जीते हुए को भी पार्टी नहीं दी गई और हारे हुए शख्स को वादिया शिकस्त फाश खाने वाली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई है। इन्होंने अपने कौमी असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चारों सूबों के हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद कौमी असम्बली में एक ही आवाज़ सुनाई दी, एक ही शक्ल दिखाई दी, बानी तहरीक इंसाफ। जबकि पंजाब में मोहतरमा मरियम नवाज ने हुकूमत बना ली या बनवा दी गई, बल्कि ज़्यादा लफ्ज़ बेहतर ये है बनवा दी गई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जनवर बनी और बलूचिस्तान में बनवाई जा रही है और KPK में आवाम के वोटों की चोरी के बावजूद भी कुछ मैंडेट तस्लीम किया गया। हमारा ख्याल था कि पाकिस्तान के अदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं और जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था इसे तरक्की के रास्ते पर गामजन किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती देखें कि चंद लोगों ने आइन और कानून को फुटबॉल से खोला। एक इमरान खान के खौफ की वजह से इन्होंने 25 करोड़ आवाम के मैंडेट को ठोकर मारी, चोरी किया, फ्रॉड किया। ये हुकूमत तो बात कड़वी सच है, चोरी के माल से इस्तेकाम नहीं आ सकता। ये क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, इसलिए मैं हुकूमत से माजरत करता हूँ कि अगर आपको कि दहशत से, खौफ से, लालच से इस्तेकाम आ जाएगा तो वो नामुमकिन है, क्योंकि रब के हुक्म से टकराओगे तो पाश पाश हो जाओगे। चोरी के वोटों से अयाज सादक साहब स्पीकर हो गए और भी कुछ लोग हो गए। सिंध में मुराद अली शाह साहब भी हो गए, मोहतरमा मरियम और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेरे कायद इमरान खान के मुकदमात ख़त्म किए जाए। 8 दिन का टाइम दिया कि आप फौरी तौर पर 9 मई के तमाम मुकदमात जाली ख़त्म किए जाए और उसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए, जो खुश आइन बात है। इमरान खान ने जेल में कहा है कि वो अपने चोरी के मैंडेट को लिए बगैर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना किया था, ना करेंगे, चाहे जो करना है सारी उम्र उन्हें जेल में रख दे। अब उनकी 2 तारीखें इस्लामाबाद में लग गई है, कभी इम्कान है कि उनकी ज़मानत हो जाएगी। असम्बली में कानों सुनी आवाज़ नहीं देती। जिस इमरान खान को माइनस करते थे 25 करोड़ ने इतना प्लस किया कि हर उस शख्स ने, बुजुर्ग ने इमरान खान को वोट डाला जो पाकिस्तान में जुल्म के ख़िलाफ़ है, जालसाजी के ख़िलाफ़ है, जबर के ख़िलाफ़ है और चोरी के मैंडेट लेने वालों के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत जारी हो चुका है। बलूचिस्तान में सख्त एहतजाज हो रहा है, KPK में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, सिंध में हो रहा है और ये गाड़ी नहीं चलेगी। अगर अल्लाह की बात मानूं तो मैं यकीनन अल्लाह की बात मानूंगा। अल्लाह ने कहा है कि चोरी का निज़ाम नहीं चलता, लिहाजा जमहूरियत को कमज़ोर करने के लिए और 2 ख़ानदानों को नवाजने के लिए निगरान हुकूमत ने जो किरदार अदा किया है वो कैदों ने भी नहीं किया था। अब शहबाज शरीफ समझते हैं वो 5 साल पूरे कर लेंगे, जबकि हारून रशीद कहते हैं लिख के रख लें ये हुकूमत नहीं चलेगी। हसन नसार कहते हैं नहीं चलेगी, नामुमकिन है हुकूमत चलेगी। साबिर शाकर साहब कहते हैं नहीं चलेगी, इमरान रियाद खान कहता है नहीं चलेगी। मेरे जैसा तलब इलम भी कह रहा है कि जिस तरह मैंडेट को चोरी किया गया, जिनकी सीटें 175 से 200 थी उन्हें 100 से कम लाया गया और जिनकी सीटें 25-30 थी उन्हें 100 से ऊपर ले जाया गया। तो लिहाजा ये बंदर बांट, पैसों से ख़रीदो फरोख्त, फार्म 45 को 47 में बदलना, 47 को ज़ाया करना, इसके इतने एविडेंस आ गए हैं कि अगर इस मुल्क में आइन और कानून होता तो अब तक कई लोग गिरफ्तार होकर जेल में चले जाते। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर दिया इन जाल सादों ने कि मुझे चीफ सेक्रेटरी लगा दे, मुझे बड़े ओहदे पे लगा दे। और दीगर सरकारी अफसरान भी पार्टी बन चुके हैं, शरीफ ख़ानदान के ग़ुलाम बन चुके हैं, आवाम के दिए में वोटों का नतीजा चेंज करते हैं। और नून लीग जो शिकस्त फाश खा चुकी, एक माँ सियालकोट की जीती रेहाना डार और एक नाफरमान शख्स ख्वाजा आसफ ने माँ की जीत को शिकस्त में बदल कर
अपने नाम जीत कराई और उसके बाद कौमी असम्बली के अल्लाह के 99 नाम के नीचे हलफ उठाया कि मैं मुल्क से वफादारी करूँगा। और मुल्क से वफादारी है, मुल्क से प्यार करो, मुल्क से आइन और कानून का एहतराम करो, लोगों के हकूक़ ना तोड़ो। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान रियाज को चंद दिन पहले एंटी करप्शन के केस में पकड़ा गया। वो केस झूठा था, बेबुनियाद था, उसकी ज़मानत हो गई। साथ ही पुराने पिछले साल मार्च में जब इमरान रियाज और दीगर सहाफ़ी दर्जनों कवरेज के लिए गए ज़मान पार्क मानिंग PTI के बाहर, एक कोई पर्चा हुआ था 1 साल पहले। अब मुबैना तौर पे उसको उसमें गिरफ्तार कर लिया। कभी उसको गुलशन रावी कहा जाता है, कभी उसको कहा जाता है किला गुजर सिंह रखा, कभी रेसकोर्स रखा। अब उसको नामालूम मकाम पे ले जाया जा रहा है। क्या दुनिया में आपने कहीं सुना कोई सहाफ़ी इमरान रियाज मीडिया कवरेज के लिए गया और सारे सहाफ़ी गए हुए हों और उधर किसी गुमनाम पर्चे में सहाफ़ी को नामजद कर दिया जाए कि अपने फ़राइज़ की अदायगी करने के लिए गया हो तो उसको दहशतगर्दी पर्चे में कर दिया जाए? ये भी मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आपको क्रेडिट जाएगा कि पाकिस्तान में सहाफ़ी को सहाफ़ती फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जब वो बोल TV में थे, कवरेज के लिए गए थे, प्रोग्राम भी किया था, उन्हें उस झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया। कानून तो ये है कि आपने पहले झूठा एंटी करप्शन का कराया, वो अदालत ने ख़त्म कर दिया। उसके घर वालों को मिलने दो, रिमांड ले, अदालत इंशाअल्लाह ताला बेगुनाह होगी तो अल्लाह के करम से रिहा कर देगी। अब से थोड़ी देर पहले उसकी बीवी ने घर से खाना बनाया और उसको भेजा, तो वो कहते हैं जिसके पास जाते हैं पता ही नहीं है। क्या ये मुल्क जंगल का कानून है? मैं तमाम सरकारी अफसरान से गुजारिश करता हूँ, क्या तुम्हारी माओ ने इसलिए पैदा किया था कि तुम लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करो, लोगों को गिरफ्तार करो, लोगों पे झूठे केस बनाओ, इनकम टैक्स के बनाओ या कस्टम के बनाओ, FBR के बनाओ या स्मगलिंग के बनाओ? तुमने मरना नहीं है? क्या आप पर खुदा ना खास्ता ये जो अफसर सहाफ़ियों पर और सियासतदानों पर झूठे मुकदमे दे रहे हैं, अगर इनके खिलाफ भी झूठे हुए तो हम उनको भी झूठा कहेंगे और इनके हक़ में बोलेंगे। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इन पर कहर नाज़ल करेगा। अल्लाह जुल्म करने वालों पर झूठे केसों में सियासतदानों के कहने पे या किसी के भी कहने पे करता है वो अज़ाब इलाही होगा। क्योंकि कोई भी सियासतदान जब तक सरकारी अफसर आला कार ना बने, अगवा कार ना बने, कोई झूठा मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता। लेकिन इमरान रियाज का मैं हुकूमत से सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ, ईवन के बशमूल मरीम नवाज़ साहबा से, वज़ीर आज़म बन रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, फ़ायद ईसा साहब से और दीगर जितने भी हैं, खुदा के लिए इंतकामी कार्रवाइयाँ सियासतदानों और सहाफ़त ख़त्म कर दो, अवाम का मैंडेट मानो। मेरी इत्तला है 2 दिन पहले एक आला सतह मीटिंग हुई थी जिसमें पता था कि इमरान रियाज पर एंटी करप्शन का झूठा पर्चा दर्ज किया गया है और ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आला सतह पर एक अहम तरीन सियासी शख्सियत ने कहा जब तक मैं हूँ मुझे इमरान जेल में जाइए, और 4-5 सहाफ़ियों का और नाम दिया। क्या मज़ीद सहाफ़ी गिरफ़्तार किए जाएंगे? क्या पाकिस्तान में तहकीक करके अवाम के सामने हक़ाइक़ लाना जुर्म है? क्या अफसरान जो आज झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, कल को उनके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज हुए तो वो अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे कि जो हमने बोया था वही काट रहा है? खुदा के लिए पाकिस्तान की जो में जमहूरियत की फसल को कमज़ोर ना करो, इंतकामी सियासत को ख़त्म कर दो। एक अहम मीटिंग में बहुत खौफनाक इंकशाफ होते हैं। मैं एक गुजारिश करता हूँ, अब भी मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी ले आए, इमरान रियाज की बीवी बच्चों को मिलाए, तो अल्लाह ताला इन साजिशों को अपनी पकड़ में लाए और मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।